श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। जय माता दी। आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत है और इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह सितंबर की अंतिम एकादशी है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और एकादशी की व्रत की कथा को सुनते हैं। यह व्रत पितृपक्ष में आता है और यह पितरों के लिए विशेष माना जाता है। जो लोग अपने पितरों की तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं उनको इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आइए पहले जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। उसके बाद आप सभी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा का रसपान करेंगे। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत की शुरुआत 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से होगी। इस तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार 2024 को रखा जाएगा। इस साल इंदिरा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सिद्ध योग और दूसरा साध्य योग। व्रत के दिन सिद्ध योग प्रातःकाल से लेकर रात्र के 11:51 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग होगा जो पारण के दिन भी रहेगा। वही व्रत के दिन अश्लेषा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर 29 सितंबर को प्रातः 3:38 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। जो लोग इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे भगवान विष्णु की पूजा सुबह के समय कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इंद्र योग होगा। वही उत्तम शुभ मुहूर्त सुबह 7:42 से 9:12 तक रहेगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के पश्चात एकादशी व्रत की कथा का अवश्य ही श्रवण करें तथा बाद में भगवान विष्णु की आरती करें और एकादशी मैया की भी आरती करें तथा पूजा में हुई जो भूल चूक उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे। अब आप सभी सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने। कथा को अधूरा सुनने से कथा का फल नहीं मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नामक की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और
विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग में महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि, धर्म में तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत ही रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया था, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत करके मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत रखूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा भी दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी व्रत के महात्म्य को मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी इंद्रा एकादशी व्रत की कथा।